तो आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैंने क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर इनके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए सरफेस एरिया के, और इसके बाद जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है उसके लिए वॉल्यूम के। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि इनके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले क्यूबाइड है, तो ये क्यूबाइड का डायग्राम बना दिया मैंने। इसमें ये कुछ लगभग जो है बुक की तरह होता है, कोई मोटी सी बुक लो उसकी तरह होता है ये। तो इसमें ये जो ये लेंथ है इसकी, क्यूबाइड में तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है इसकी लेंथ, ये लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये इसकी ब्रेथ है, ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये इसकी हाइट है h, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसमें हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 L + B और इंटू H, टोटल सरफेस एरिया। इसको TSA से लिखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। ये होता है LB + BH + HL, और इसके आगे 2 लगा हुआ होता है, तो 2LB + BH + HL। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका L × B × H, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। L जो है लेंथ है, B ब्रेथ है और H हाइट है। तो ये इसके तीन फॉर्मूले हैं। और एक और है फोर्थ फॉर्मूला, तो डायगनल इज इक्वल टू होता है डायगनल इज इक्वल टू द √ L² + B² + H²। ये काम आएगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो ये चार चीजें मालूम होनी चाहिए हमको किसी क्यूबाइड के लिए। अच्छा, इसके बाद जो क्यूब है, नेक्स्ट क्यूब में क्या होता है कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए। जो क्यूब होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट एक जैसी होती है। तो L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A हो जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूले बनते हैं सेम इसी से बना सकते हैं हम। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं उसको। तो इसका जो पहला जो लेटरल सरफेस एरिया बनेगा, किसके लिए? क्यूब के लिए। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होती है। तो क्यूब के लिए जो पहला लेटरल सरफेस एरिया बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पे A, और यहाँ पे भी A रख देंगे और यहाँ पे भी A रख देंगे। सब में ये आ जाएगा 2A + A और यहाँ पे इंटू A। तो ये हो जाएगा 2A की इंटू 2 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4A, और 4A की इंटू यहाँ इससे इंटू जाएगी तो 4A²। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4A² आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 4A²। A क्या है, साइड। ऐसे ही यहाँ पे A × A² फिर यहाँ पे एक A², यहाँ पे A², तो 3A² बनेगा ये। तो 3 × 6, सीधे 6A²। तो इसका जो TS आ गया टोटल सरफेस एरिया 6 × साइड का स्क्वायर। फिर यहाँ पे A × A कितना हो जाएगा, A³। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A³ आ गया। और इसका जो डायगनल होता है किसका, क्यूब का, उसके लिए डायगनल कैसे बनेगा, A² + A² + A² कितना हो जाएगा 3A²। तो √3 × A, ये इसके डायगनल का फॉर्मूला है। तो इस तरह से क्यूब और क्यूबाइड हो गया। अब है हमारे पास सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का डायग्राम है। सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें हाइट होती है और इसका एक रेडियस होता है, बेस। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया का, कर्व का मतलब होता है जो मुड़ा हुआ है। देखो सिलेंडर जो होता है कुछ इस तरह का होता है। जैसे ये मेरे हाथ में कागज है, अगर मैं इसको ऐसे करके मोड़ दूं, ये ऐसे करके घुमा दिया मैंने, तो ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में बन गया, ये सिलेंडर हो गया। अब जब ये सिलेंडर हो गया तो ये देख रहे होंगे मोड़ रखा है ना, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में केवल ये मुड़ा हुआ हिस्सा आता है। कर्व माने टेढ़ा, मुड़ा हुआ। तो कर्व सरफेस एरिया ये होगा। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, समझ लो इसका ये बेस हो गया, नीचे वाला बेस, और ये ऊपर वाला ढक्कन हो गया इसका। तो दोनों बेस का एरिया भी और जो ऊपर इसकी जो कैप होती है उसका एरिया भी दोनों आ जाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो बेस का एरिया कितना होता है, तो बेस इसका सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। तो πr² ये है और ये भी πr² होता है, ये वाला πr²। तो ये 2 πr² हम ऐड कर देते हैं।
तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे करके। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसमें हम चाहें तो 2 पाई आर ऐसे करके 2 पाई आर बाहर ले लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा h प्लस आर, तो ये भी लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। उसके बाद इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला आएगा वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इस तरह से याद करना चाहिए। एरिया ऑफ बेस कितना है इसका? पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है h, तो ये फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर h। तो इस तरह से जो है इसके 3 फॉर्मूले, इनको याद करो, ये जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए जरूरी है। तो अब है कोन। तो यहाँ पे ये कोन का एक डायग्राम बना रखा है। इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक तो इसका रेडियस, यहाँ पे रेडियस जो है इसका OA, ये है R, इसको बोलते हैं रेडियस। ये तो हो गया इसका बेस रेडियस। उसके बाद इसमें एक हाइट होती है, हाइट ये है इसकी OB, तो OB हो गई इसकी हाइट, जिसको हम h से दिखाते हैं, ये हो गई हाइट, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, और वो है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट ये वाली है AB। स्लांट हाइट का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। तो इसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो AB है, इसको L से दिखाते हैं। तो AB इज इक्वल टू, इसको L से दिखा रखा है और इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। हिंदी में बोलते हैं उसे तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। इन तीनों में भी एक रिलेशन होता है। दरअसल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ये वाला। तो ये ट्रायंगल दिख रहे होगा आपको BOA, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो इन तीनों में एक रिलेशन निकल जाता है, और वो रिलेशन है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे करके। और अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है L, तो L का फॉर्मूला बच जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इन तीनों में से अगर हमें 2 चीजें मालूम हो तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो एक तो हम इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई जो है इसकी वैल्यू होती है, पाई मालूम है 22/7 कांस्टेंट होता है ये, और R जो है रेडियस है, और L जो है स्लांट हाइट है, तो CSA आ गया। इसका जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? पाई आर एल, और प्लस ये एरिया ऑफ बेस ऐड हो जाएगा इसमें, तो एरिया ऑफ बेस फिर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? इन दोनों में पाई आर कॉमन लेकर के यहाँ पे L प्लस R आ जाएगा, तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर H, यानी कि एरिया ऑफ बेस 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इसके 3 फॉर्मूले हो गए। इन तीनों फॉर्मूलों को याद करो, कोन के क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व होने लग जाएंगे। अब चलते हैं, हमारा जो स्फीयर और हेमीस्फीयर रह गया, इसको देखते हैं। तो ये हमारा स्फीयर है। स्फीयर में देखो केवल एक, इसको रेडियस से दिखाते हैं। मान लो इसका अगर किसी स्फीयर का रेडियस R है, स्फीयर का मतलब क्या हो गया? ये सर्किल की तरह दिख रहा होगा, लेकिन स्फीयर जैसे जस्ट लाइक फुटबॉल होती है ना, उसको बोलते हैं स्फीयर टाइप का होता है वो। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो इसका जो इसलिए मैं इसको केवल सरफेस एरिया लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सरफेस एरिया पूरा ही लिख लेते हैं उसको, सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस 2 चीजें हैं इसमें। और यहाँ पे मैंने ये हेमीस्फीयर का डायग्राम बना रखा है। इसमें क्या होता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों आते हैं। हेमीस्फीयर कैसे करके बनेगा? आप कोई जिसका आकार थोड़ा गोल सा हो, स्फीयर टाइप का, उस तरह के फल को लो और बीचों बीच में से काट दो, तो हम देखते हैं उसके ऊपर इस तरह का सर्किल बन जाता है, ठीक है। और नीचे जो है वो स्फीयर टाइप का होता है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया भी आता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो तो हो जाएगा स्फीयर का हाफ। तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता था सरफेस एरिया का, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता था। तो उसका हाफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा।
इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में इसके कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर में ये इसका जो ऊपर वाला ये वाला एरिया होता है, ये वाला एरिया भी ऐड हो जाता है। तो ये सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर बन गया ये। तो ये इसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, और ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर का बिल्कुल हाफ होता है। तो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो बस ये स्फीयर था। तो अगर ये फॉर्मूले आप लोगों को मालूम होंगे तो एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 तो दोनों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज।